नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू ये कमाने का नाटक छोड़ो, तुम्हारी कमाई से घर नहीं चलता। कोमल एक पढ़ी लिखी समझदार गृहिणी है जो अपने पति, एक प्यारा सा बेटा और सास ससुर के साथ रहती है, जो हर कदम पर पति के सुख दुख की साथी बनकर रहना चाहती है। कोमल के पति अरुण की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है। महीना खत्म होते होते पैसे भी ऐसे खत्म होते थे जैसे कभी आए ही नहीं थे। 5 साल के बेटे आर्यन की पढ़ाई भी शुरू हो गई थी। घर खर्च की अधिकता को देख अरुण थोड़ा परेशान रहने लगा था। उसे परेशान देख कोमल ने सोचा, क्यों ना मैं घर पर ही रहकर ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दूं। और शादी से पहले भी तो मैं स्कूल में पढ़ाती ही थी। आर्यन के सोने के बाद वैसे भी मेरे पास समय रहता है, मैं यह काम कर सकती हूँ। कोमल ने मन ही मन यह बात ठान ली। कोमल कुछ दिनों से आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके माता पिता से बात करने लगी। 5 बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए तैयार भी हो गए। कोमल आज सुबह से ही परेशान लग रही थी। बेटे आर्यन को स्कूल के लिए भेज सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि आज से उसे ट्यूशन शुरू करना था। दोपहर का खाना हो जाने के बाद कोमल रसोई घर साफ कर ही रही थी कि उसका बेटा जोर जोर से रोने लगा। रसोई की सफाई छोड़ वह अपने बेटे को लेकर सुलाने चली गई। बेटे को सुलाते सुलाते कोमल की भी आंख लग गई। नींद में ही उसे सासू माँ सरला जी की करहाती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी, बहू ओ बहू, जरा सर में लगाने वाला बाम दे दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। हाँ माँ जी, ला रही हूँ। कोमल बाम लेकर सासू माँ के पास गई और उनके सिर में बाम लगाने लगी। उसे लगा सासू माँ को थोड़ी राहत मिल गई है, इसीलिए उठकर जाने लगी। पीछे से सरला जी की फिर आवाज़ आई, बहू जरा अदरक वाली चाय बना दे। कोमल को लगा अब उसके पास बिल्कुल समय नहीं है आराम करने का, इसीलिए सासू माँ को चाय देकर वह खुद भी चाय पी रसोई के बचे हुए काम निपटाने लगी। घड़ी में देखा तो 4 बजने वाले थे। रसोई का काम खत्म करने के बाद बाहर वाले कमरे में चादर बिछाने लगी। सासू माँ मूर्त के समान खड़ी सब देख रही थी। जब उनसे रहा नहीं गया तो पूछ बैठी, अब यहाँ चादर क्यों बिछा रही है, अब यहाँ सोएगी क्या? नहीं माँ जी, आज से मैंने होम ट्यूशन शुरू किया है और मोहल्ले के कुछ बच्चे मुझसे पढ़ने आ रहे हैं, कोमल ने कहा। बच्चे आएंगे, शोर मचाएंगे, मेरा सिर पहले से ही दर्द से फटा जा रहा है, सरला जी ने कुछ ज़्यादा ही गुस्से में कहा। माँ जी, आप जाकर कमरे में आराम करिए, बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, वे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। शाम के 5 बज गए थे। आज कोमल के लिए बहुत खुशी का दिन था। आज पहला दिन था, इसीलिए बच्चों के सिलेबस जानने समझने में ज़्यादा देर हो गई। बच्चों के जाने के बाद कोमल वहीं बैठ गई। तभी आर्यन के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कोमल दौड़ते हुए कमरे की तरफ गई, उसे गोद में उठाया और उसके लिए दूध लाने के लिए रसोई में गई। बाहर से सरला जी की आवाज़ आई, अरे बहू, तेरे ससुर जी आ गए हैं। आज तुम्हारे ससुर जी को शाम की चाय नसीब नहीं होगी क्या? हाँ माँ जी, बना रही हूँ। आर्यन को शांत कराकर उसे खेलने के लिए छोड़ दिया। फिर ससुर जी को चाय देकर रात के खाने की तैयारी में जुट गई। आज ट्यूशन का पहला ही दिन कोमल के लिए तनाव भरा था। उसे लगा वह यह सब नहीं कर पाएगी, पर पति की परेशानी ने उसकी हिम्मत को टूटने नहीं दिया, तो पूरी लगन के साथ अपने काम में लगी थी। कोमल अच्छा पढ़ाती थी, इसीलिए धीरे धीरे बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। 1 घंटे का ट्यूशन अब 2 घंटे तक चलने लगा। अरुण भी कोमल के इस काम से बहुत खुश था। कोमल ने अपने बेटे की 1 घंटे की जिम्मेदारी सासू माँ को दे दी थी। शाम में अब 1 घंटा आर्यन को सरला जी संभालती थी। रोज यही सिलसिला चल रहा था। सरला जी के मन में डर बैठ गया कि बहू ने तो अभी बच्चे को ही संभालने बोला है, धीरे धीरे घर के सारे काम भी मुझसे ही कराने लगेगी। घर में 2 पैसे आ रहे हैं, सोचकर बेटा भी उसी का साथ देगा। नहीं नहीं, अब नहीं चुप रहूंगी मैं कल ही बहू को बोल दूंगी कि अपना बच्चा और गृहस्थी तुम ही संभालो। इस बुढ़ापे में मुझसे यह सब नहीं होगा। अगले दिन जब बच्चों के आने का समय हुआ, उसके पहले ही सरला जी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बैठ गई। कोमल से कहा, बहू इस उम्र में मुझसे बच्चा नहीं संभलेगा और आर्यन है भी बहुत शैतान।
उसके आगे पीछे घूमकर मेरे घुटनों में भी दर्द होने लगा है। ऐसा करो, तुम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दो। तुम्हारी कमाई से तो घर चलता नहीं है। जो ये फालतू की मेहनत करती हो, ये कमाने का नाटक छोड़ो और अपनी गृहस्थी संभालो। कोमल चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। फिर कहा, माँ जी, मैं अपनी गृहस्थी ही संभाल रही हूँ। मैं घर चलाने के लिए नहीं बल्कि अपने पति को घर चलाने में मदद करने के लिए कमाती हूँ। आप आर्यन को सिर्फ 1 घंटे नहीं संभाल सकती। कोई बात नहीं, मैं बगल वाली आंटी जी के यहाँ छोड़ आऊँगी। उन्होंने तो मुझसे पहले ही कहा था कि आर्यन परेशान करे तो मेरे यहाँ छोड़ जाना। वह तो मैं आपके कारण नहीं छोड़ती थी कि आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा कि घर में दादी है और बच्चे को पड़ोसी संभाल रहे हैं। माँ जी, आप आराम करिए। आर्यन जब सोकर उठ जाएगा तो मैं उसे छोड़ आऊँगी। सरला जी मुँह बनाते हुए कमरे में चली गई और कोमल अपने ट्यूशन के बच्चों के इंतजार में वहीं बैठी रही। हाँ तो दोस्तों, अपने पति की सहायता करने के लिए क्या कोमल ने सही निर्णय लिया और उसकी सास ने उसका साथ नहीं दिया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।